गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी करेंगे नंद जो हमारी पहाड़ी शैली है उसकी हमने पेंटिंग कर ली थी। आज हम रिवीजन करेंगे नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। यानी नंद यशोदा कृष्णा और उसके सगे संबंधी थे वो वृंदावन जाते हुए। ये बेटा किस चीज़ से रिलेटेड पेंटिंग है? इसमें क्या है, जब ये कंस था कृष्ण को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था तो उसमें क्या हुआ, गोकुल धाम जो गोकुल था वो कंस का जो दरबार था उसके नज़दीक पड़ता था, इसलिए वो बार बार कोशिश करता रहा कि भैया मैं कंस को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन जो गोकुलवासी थे वो नंद थे, वो वहाँ के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण भगवान की सेफ्टी के लिए ना आप लोग इसको गोकुल को छोड़ के वृंदावन शिफ्ट हो जाओ, जो कि हमारे जो ये कंस का दरबार था उससे दूर पड़ता था। तो जब वो गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं तो उस बीच की जो जर्नी है वो चीज़ इसमें चित्रित की गई है। ओके, तो इसके आर्टिस्ट हैं नैनसुख और इसका मीडियम है वाटर कलर ऑन टेम्परा और इनके जो पीरियड है 1785 टू 90 AD और इसका स्कूल है कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट और कोर्टेसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो अभी हम इसका सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ भगवत पुराण शोइंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन इन ए सीन फ्रॉम देयर जर्नी वाहिल माइग्रेटिंग फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। इसमें बताया गया है इस पेंटिंग में, ये पेंटिंग रिलेटेड किससे है? भगवत पुराण से। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा इसमें कि भाई ये किस चीज़ से पे बेस्ड, कौन सी स्टोरी पे बेस्ड है, तो इसमें आओगे भगवत पुराण की एक स्टोरी से बेस्ड है ये। और नंद यशोदा और कृष्ण अपने संबंधियों के साथ जब माइग्रेट हो रहे थे गोकुल टू वृंदावन तो उस बीच की जर्नी दिखाई गई है इस पेंटिंग में। नंद chieftain of their township was advised by his people to shift to वृंदावन close to गोवर्धन हिल। इसने बताया है कि ये जो नंद थे, नंद अपने टाउनशिप के अपने कस्बे के प्रधान थे और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनको नंद को सलाह दी थी कि भाई आप गोकुल धाम वृंदावन शिफ्ट हो जाओ, जो कि गोवर्धन पर्वत के पास हैं। कंस कोर्ट वाज नियर गोकुल एंड ही वाज मेकिंग रिपीटेड अटैम्प्ट टू हार्म कृष्णा, और जो कंस का दरबार था उसके नज़दीक गोकुल था और इसलिए वो बार बार कृष्णा को हार्म करने की यानी मारने की कोशिश करता रहता था, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बट पीपल वांटेड टू सेव देयर फ्यूचर सेवियर एंड न्यू दैट ही वाज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन। यानी कि वो पीपल चाहते थे कि भाई उनका भविष्य बचे, यानी कृष्ण भगवान का भविष्य बचे, और वे जानते थे कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो दिव्य शक्ति उनके पास है। तो बेटा ये हमारा सब्जेक्ट मैटर था। सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़रूरी होता है पेंटिंग एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हमें सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये होता है कि हमें किस चीज़ से रिलेटेड ये है। जैसे इसमें भगवत पुराण वाला और जो सेंटेंस है कि भाई वो किस चीज़ पे बेस्ड बनी है, तो उसमें भगवत पुराण लिखोगे आप। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है बेटे? डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है जो भी हमें हमारी पेंटिंग है उस पेंटिंग को देख के हम यूँ का यूँ उसको राइट करें कि भाई इस चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें इस पेंटिंग में दिखा रखी हैं, कैसे कलर यूज हुए हैं, कैसी ह्यूमन फिगर यूज हुई हैं और कैसी नेचर ब्यूटी बनाई गई है। तो ये चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन देयर कैटल एंड अदर बिलोंगिंग्स जर्निंग टू वृंदावन। इसमें बताया गया है ये पेंटिंग है उसमें एक लोगों का ग्रुप इसमें चित्रित किया गया है जो अपने पशुओं और अपने अन्य सामान के साथ वृंदावन जा रहा है। नंद इज सीटेड इन ऑन ए बुलक कार्ट। नंद एक बुलक कार्ट के ऊपर बैठा विद ए डोम शेप्ड कैनोपी यानी सेट ड्रॉन बाई 2 बुल्स एंड ड्राइवन बाई ए काउ हर्ड। इसने बताया है कि भाई जो ये नंद है ये एक बुलक कार्ट के ऊपर बैठा है, एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठा है जिसके ऊपर डोम के समान यानी कि एक ये लगा के चलो जो डोम बोलेंगे हम उसको हिंदी में बोलते हैं डोम को मतलब जैसे वो होता है ना किलों के ऊपर लास्ट में बनता गुबंद के आकार के जो एक छतरी टाइप बना हुआ है उस पे उस बैलगाड़ी में बैठा है, उसको एक गवाला चला रहा है और उसमें 2 बैल जुड़े हुए हैं। ऑन द राइट साइड ए कार्ट इज कैरिंग बेबी कृष्णा, और उनके राइट साइड में एक जो बैलगाड़ी है वो कृष्णा भगवान को लेके जा रही है। अदर एंकम्पेनिंग कृष्णा आर possibly बलराम यशोदा एंड रोहिणी, his step brother
फोस्टर मदर एंड स्टेप मदर रिस्पेक्टिवली। इसने बताया है कि और दूसरी तरफ है वो शायद बलराम हो सकते हैं और यशोदा और रोहिणी जो उनके बलराम हैं जो उनके सौतेले भाई हैं, उसकी सौतेली माँ, और एक उनकी पालक माँ। पालक माँ का मतलब होता है बेटा जो आया होती है, जो उन बच्चे को पालती है, उनको बोलते हैं। वो हैं मैन एंड वुमेन आर कैरिंग देयर बिलोंगिंग इन बास्केट एंड टाई क्लोथ्स बंडल आइदर ऑन देयर हेड और शोल्डर। और जो आदमी और औरतें हैं वो अपना सारा ज़रूरत का सामान किसी भी बास्केट में डाले हुए, कोई बंडलों में डाले हुए, सिर पे कोई कंधे पे रख के जा रहा है। ए फ्यू लेडीज़ आर कैरिंग जार एंड स्पिनिंग व्हील कैन आल्सो सीन। और कुछ लेडीज़ हैं वो जार ले दिखाई दे रही हैं और चरखा आदि लेकर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। देयर हम्बल लाइफ स्टाइल इज़ पोर्ट्रेट इन देयर हाफ क्लैड बॉडीज़ एंड सिंपली ड्रेस्ड वुमेन। और इसने क्या कहा है कि देयर हम्बल लाइफ स्टाइल इस पर उनकी जो विनम्र जो उसका जीवन शैली है उनकी, उनको चित्रित किया गया है, जिसमें उनके वुमेन के आधे ढके हुए शरीर और उनकी सिंपल ड्रेस दिखाई दे रही हैं। द गागराज ऑफ द वॉकिंग वुमेन हैव ए लाइन ऑफ ट्रीज आर इंट्रिकेट डिटेल ऑफ लीव्स एंड ट्रंक carved along the path with 2 rocks in a groove and 2 birds sitting on them। इसमें बताया गया है कि और जो बैकग्राउंड उनके जो घाघरे हैं उनके ऊपर एक्सतीज स्ट्रिप्स एक्सतीज उसकी लाइनिंग वाले घाघरे पहने हुए हैं उन्होंने। और जो उनकी ये जो लैंडस्केप बनाई है इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के पीछे एक लाइन्स दिखाई गई है, उसमें ट्री बनाए गए हैं, उनके पत्ते भी बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं तथा उसके बीच में 2 ये चट्टानें दिखाई गई हैं, उनके ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये चीज़ें बेटा सारी जो डिटेल है इसकी ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। Each face is careful study of portraiture wherein most of faces are actors and cow are realistically depicted with distinct size of horn and skin color and other anatomical detail। इसने बताया है कि जो उसमें जो बड़े अच्छे तरीके से उनके फेस बनाए गए हैं, उसमें क्या बनाया गया है, उनके एक चश्म तो फेस बनाए गए हैं और उनकी जो गायें हैं वो बड़ी रियलिस्टिक लग रही हैं, यानी कलर स्कीम उनकी बहुत अच्छी है और उनके जो अलग अलग साइज़ के उनके सींग बने हुए हैं, जो इनके पशु हैं ना इनके, तो इनके साइज़ अलग अलग साइज़ के उन्होंने सींग बनाए हुए हैं। एंड स्किन कलर एंड अदर एंटोनॉमिकल डिटेल, और उनकी जो स्किन कलर है और जो अलग से शरीर से संबंधित जो भी उसकी सूक्ष्म डिटेलिंग है बेटा वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया नंद, यशोदा एंड कृष्णा का। अब हम करेंगे कलर स्कीम। तो कलर स्कीम में क्या था, द लाइन डिफाइनिंग एंड कॉन्टोर आर द थिन एंड डेलिकेट। जो उनकी लाइंस हैं वो बड़ी पतली और मतलब परिभाषित हैं, यानी कि जो भी हमने दिखाना है तो पतली लाइन के साथ दिखाया और वो हम देख के ही समझ जाते कि भाई ये इस टाइप से ये चीज़ बनी हुई है। द पेंटिंग हैज़ ए वेरी सब्टल अपील ड्यू टू इट्स कलर। और जो पेंटिंग है वो अपने मतलब कलरों से ही अपनी डिटेलिंग दिखा रही है, यानी कि जो उसमें कलर जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर दिखाया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग कलर लगे हुए हैं। दे आर नाइदर टू ब्राइट और नोर टू गुडी बट स्टिल वेरी लवली। और इसमें ना तो ज़्यादा ब्राइट कलर यूज हुए हैं ना ज़्यादा धुंधले कलर हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। द स्काई ब्लू रिवर behind the line of tree, और जो sky light ochre of the ground and cattle are in the earthy color and where is the figure are painting in brighter color। और उसमें क्या दिखाया गया है, जो हमारी जो स्काई है और रिवर है वो ब्लू कलर से दिखाई गई है और वो क्या है ट्री वाली लाइन है उसके पीछे दिखाई गई बेटा ये चीज़ें। और लाइट ओकर कलर के साथ ग्राउंड दिखाए गए हैं और कैटल्स दिखाए गए हैं और जो हमारी ह्यूमन फिगर्स हैं वो ब्राइटर कलर से यूज़ की गई हैं। ओके तो बेटे आज हमारी ये नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन ये आपकी कंप्लीट हो गई है और इसे अच्छे से आप रिवाइज़ करोगे और याद करोगे। थैंक यू।